हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी कॉमर्स विथ आपकी। इसके पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड देखा था, जो कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में आता नहीं है। इन केस अगर आ भी जाए तो वो इजी आप लोग कर लेंगे। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में ऐड करके देता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का, वो ये 3 तरीका है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब जो ड्राइंग होता है वो 3 तरीके से होगा। या तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा, यहाँ पे है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोलिए, चाहे बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या फिर जो पार्टनर्स पैसा निकालेंगे वो एट द एंड ऑफ द मंथ, या फिर मिडिल, या फिर ड्यूरिंग द ईयर बोलेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मैं टोटल 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्वार्टरली भी आ सकता है और 6 महीने के हिसाब से भी आ सकता है, 9 मंथ के भी हिसाब से आ सकता है। एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट, यानी 12 महीने के हिसाब से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर कैसा भी आए आप उसे आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम 12 महीने के हिसाब से अगर देखें तो अप्रैल से लेके मार्च तक हो रहा है। अब क्या कह रहा है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी क्या कह रहा है कि हर महीने के शुरू में निकालना है। हर महीने के शुरू में निकालने का मतलब क्या है, हर महीने की 1 तारीख को निकालना है। ऐसे केस में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एवरेज पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ये पर फॉर्मूला है। अब देखिए क्या कह रहा है कि हर महीने के शुरू में निकालना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहला ड्राइंग करने के बाद उसके पास टोटल टाइम कितना बचा। तो पहला ड्राइंग कब हो रहा है, पहला ड्राइंग हो रहा है बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब कौन सा डेट है, फर्स्ट डे है। कौन सा मंथ है, अप्रैल है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अप्रैल में 1 तारीख को पहला ड्राइंग करेगा। तो 1 अप्रैल में 1 तारीख को पहला ड्राइंग करने के बाद टोटल कितना महीना बचा। तो आपको लगता होगा कि 11 महीना बचेगा, जबकि ऐसा नहीं है, बचेगा पूरा 12 महीना। क्यों, क्योंकि अप्रैल 1 तारीख को निकाल रहा है, तो अप्रैल भी तो पूरा बच रहा है। तो अब पूरा कितना बच रहा है, टोटल 12 महीना बचा। प्लस है तो प्लस लिख दिया मैंने। फिर से सुनिए, 1 अप्रैल को निकाला, टोटल कितना महीना बच रहा है। अब पहला ड्राइंग करने के बाद टाइम कितना बच रहा है, पूरा 12 महीना। क्यों, अप्रैल 1 तारीख को निकालेगा तो पूरा अप्रैल भी तो बचेगा, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा 12 महीना। अब क्या कह रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, मार्च में। कब कर रहा है, मार्च में। कौन सा तारीख को करेगा, बिगिनिंग पढ़ रहे हो तो 1 मार्च को करेगा। जब 1 मार्च को करेगा तो कितना टाइम बचा, अब तो पूरा मार्च बचा है, तो टोटल कितना बचा है, 1। यानी अब कितना आएगा, 6.5 आएगा। ये आपका एवरेज पीरियड आ गया, 12 + 1/2। तो 6.5 क्या है, ये आपका एवरेज पीरियड है। अब फॉर एग्जांपल इसका अगर एग्जांपल समझें तो एग्जांपल के तौर में ये मान लीजिए कि कोई पार्टनर है 10,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, अब वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है 10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम से। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का मतलब क्या हो गया कि फॉर्मूला क्या बनाएगा, ड्राइंग इंटू 12 इंटू कितना परसेंट है, 10% से 10/100 इंटू 6.5/12। अब ड्राइंग कितना है, ड्राइंग आपका है 10,000 लिख दीजिए, इंटू 12 है, 12 महीने का है इसलिए 12 लिखा रहा है। क्वार्टरली होता तो 4 लिखा था, 9 महीने का होता तो 9 लिखा था, 6 महीने का होता तो 6 लिखा था। और कुछ भी हो जाए यहाँ पर अपॉन 12 ही होगा, इंटू 10/100 इंटू 65/120 कर लिया मैंने। नीचे 3 0 है तो 3 0 कट कर दिया मैंने ऊपर से भी। ठीक, 12 कैंसिल आउट, यानी कितना आंसर आया, ये आपका आंसर आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,500। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ द मंथ। अब कब निकालना है, आखिर में निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एवरेज पीरियड निकालना है। तो एवरेज पीरियड निकालेंगे जब, तो अब देखिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला यही रहेगा हर जगह, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब क्या कर रहा है कि हर महीने के आखिर में निकाल रहा है। तो हर महीने के मतलब अप्रैल के आखिर में कौन सा तारीख, 30 अप्रैल को निकाला। जब पहला ड्राइंग 30 अप्रैल को करेगा तो कितना टाइम बचा, पूरा 11 महीना बचेगा। वेरी गुड। फिर आखिरी वाला ड्राइंग कब करेगा, मार्च में, लेकिन कब करेगा, एंड पढ़ रहे हैं ना, एंड पढ़ रहे हो तो आखिरी में कब करेगा, 31 मार्च को। तो क्या कुछ बच रहा है महीना, कुछ महीना नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 0। यानी कितना आया एवरेज पीरियड,
5.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मालूम ही है, 10,000 पर मंथ निकाल रहा है तो 10,000 रख दीजिए, यही फार्मूला है, ठीक है। मैं बार बार फार्मूला नहीं लिख लूँगा। 10,000 इंटू 12 महीने के हिसाब से पढ़ रहे हो, इंटू 10/100, 5.5/12, पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा, नीचे 3 0 है तो ऊपर से भी 3 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 कैंसिल आउट कर दीजिए। इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया, 5,500 आया। उसी तरीके से इनका भी सॉल्व कर लेंगे। जब भी देखिए मिडिल आ जाए तो यानी मिडिल जब भी आएगा या ड्यूरिंग जब भी आएगा उसका हाफ लिया जाता है। 9 का रहेगा उसका हाफ 4.5 लिया जाएगा, 6 रहेगा तो 3 लिया जाएगा, 12 रहेगा तो 6 महीना आएगा। एक बार करके देख लेते हैं। यानी यहाँ पर भी अगर एवरेज पीरियड निकाल लें, एवरेज पीरियड अगर निकालोगे तो सबसे पहले क्या कह रहा है, मिडिल ऑफ द ईयर है, मतलब मिडिल ऑफ द मंथ भी लिख सकते थे यहाँ पे, when drawings are made in the middle of the month या फिर during the year। अगर मिडिल इस्तेमाल करेंगे मिडिल ऑफ द मंथ आएगा, इसको याद रखिएगा। मिडिल आएगा तो मिडिल के साथ मंथ आएगा। क्या कह रहा है, हर महीने, और ड्यूरिंग आएगा तो ड्यूरिंग के साथ ईयर आएगा। क्या कह रहा है, हर महीने के बीच में निकाल रहा है। अब अप्रैल है तो अप्रैल का बीच क्या है, 15 तारीख, यानी हर महीने के 15 तारीख को निकाल रहा है। यानी पहला ड्राइंग जो करेगा वो 15 अप्रैल को करेगा। तो क्या है कि पहला ड्राइंग करने के बाद टोटल कितना टाइम बचा, तो पहला ड्राइंग कब कर रहा है, 15 अप्रैल को करेगा। तो 15 अप्रैल तो खत्म हो गए, तो बचेगा कितना, 11.5 बचा। दूसरा ड्राइंग कब करेगा, दूसरा ड्राइंग किस महीने में करेगा, मार्च के महीने में करेगा। मिडिल कर रहा है तो मार्च में कौन सा डे होगा, 15 मार्च को होगा। तो 15 मार्च को करने के बाद कितना दिन बचा उसके पास, टोटल 15 दिन बचा। तो 15 को क्या लिखेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया एवरेज पीरियड, आया 6 ना, यही मैंने आपको पहले बताया था। अब आप यहाँ पर क्या निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, 10,000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 12 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, कितना आया इनका, इनका आया टोटल 6,000 रुपये। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये था पूरा अकॉर्डिंग टू 12 मंथ। अब इसी तरीके से अगर आ जाए क्वार्टरली आ जाए तो क्वार्टरली वाला भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वार्टरली देखते हैं हम, क्वार्टरली में क्या होता है और कैसे होता है। क्वार्टरली की अगर हम बात करें तो अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा 12 महीना होता है। तो 12 महीना के हिसाब से एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे। तो हर क्वार्टर में कितने महीने, 3 महीने, यानी अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 क्वार्टर, जैन फेब एंड मार्च ये 4 क्वार्टर हो गए। वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा जो 12 मंथ वाले में लगा था, बस इसका थोड़ा सा अलग चीज़ है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज पीरियड निकालना है। तो एवरेज पीरियड अगर आप निकालो तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको मालूम है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहला ड्राइंग कब करेगा, अब 4 क्वार्टर टोटल होते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर क्वार्टर में कौन सा महीना होता है। तो पहला ड्राइंग जब भी करेगा अप्रैल के महीने में करेगा, और कब कर रहा है, अप्रैल के महीने में 1 तारीख को कर रहा है। तो कह रहा है कि पहला ड्राइंग करने के बाद टोटल कितना महीना बचा, तो 1 तारीख को अगर हम करेंगे तो महीना तो पूरा 12 का 12 बच रहा है, तो 12 यहाँ पर आ गया। फिर कह रहा है कि अब दूसरा क्या कह रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अच्छा लास्ट ड्राइंग कब करेगा, टोटल है कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर हैं। तो दूसरा वाला जो ड्राइंग करेगा किस क्वार्टर में करेगा, 4th क्वार्टर में करेगा। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 4, पहला वाला ड्राइंग 1st क्वार्टर में करेगा, लास्ट वाला ड्राइंग 4th क्वार्टर में करेगा। अब 4th क्वार्टर का महीना कब शुरू होता है, जैन से शुरू होता है, 1 जैन को। यानी लास्ट जो ड्राइंग करेगा वो 1 जैन को करेगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मूला में क्या कह रहा है कि लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा। तो लास्ट ड्राइंग 1 जैन को करेगा तो टोटल महीना कितना बचेगा, 3। 1 जैन को करेगा तो जैन तो पूरा बचा है, जैन फेब मार्च, तो टोटल 3 महीना बचेगा। तो 12 + 3 15/2 कितना आ गया एवरेज पीरियड, 7.5। आपका क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, 10,000 निकाल रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम से निकाल रहा है। ये आपका क्वेश्चन मैंने दिया है ना। तो अब देखिए आईओडी क्या निकल जाएगा। आईओडी अगर निकालें तो 10,000 हर क्वार्टर में 10,000 निकाल रहा है, हर क्वार्टर में 10,000। तो अब इंटू 4 करेंगे, ना कि
12 करेंगे। 12 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ क्वार्टरली निकाल रहा है, हर 3 महीने पर निकाल रहा है, वहाँ पर मंथ निकाल रहा था। इंटू 10/100 और इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे 7.5/12। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 3 जीरो नीचे से कटेगा तो 3 जीरो ऊपर से भी जाएगा। अब यहाँ पर 12 है तो 12 के हिसाब से देखें तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब यहाँ पर 25 आएगा, यानी कितना इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 2500 आया। ये आपका था बिगिनिंग। उसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, एंड का भी निकाल लेंगे। अब एंड में क्या होता है, एवरेज पीरियड देखिए क्या होगा। अब हर क्वार्टर के आखिर में निकालना है, हर क्वार्टर के अगर आखिर में निकालिएगा, फॉर्मूला मैंने लिख रहा हूँ, हर क्वार्टर के आखिर में निकालेंगे, यानी पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, अप्रैल मई जून, यानी पहला क्वार्टर यानी पहला ड्राइंग कब करेगा, जून के महीने में। जून के महीने में कब, 30 तारीख को। क्यों? क्योंकि आखिर में निकालना है। तो 30 जून को करा, तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा, 30 जून को करेगा तो अप्रैल मई जून खत्म हो गया, बचा पूरा टोटल कितना, 9 महीना। अब कह रहा फिर अब दूसरा वाला ड्राइंग क्या कर रहा है, लास्ट ड्राइंग कब करेगा, फोर्थ क्वार्टर में करेगा। फोर्थ क्वार्टर कब है, जैन फेब मार्च। अच्छा, फोर्थ क्वार्टर में करेगा तो किस तारीख को करेगा, एंड पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है 31 मार्च को करेगा। जब 31 मार्च को करेगा तो कितना टाइम बच रहा है, 0, तो 0 बचा अपॉन 2 कितना आया, 4.5 आया, 4.5। आईओडी जब निकालोगे तो क्या निकलेगा, आईओडी इज इक्वल टू 10,000 इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। पॉइंट हटेगा, 1 0 आ जाएगा, 3 0 कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, 4 3 12, 3 15। यहाँ पर कितना आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1500 आया। अब यहाँ पर मिडिल है तो मिडिल, अब मिडिल का मैंने बताया था हमेशा हाफ आता है। अब मिडिल का अगर निकाल लें एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, अब एवरेज पीरियड, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम होगा कि मिडिल लेंगे किसको, मिडिल लेंगे कैसे। अब हर क्वार्टर में 3 महीना होता है तो 3 महीना का हाफ 1.5 महीना होता है, तो 1.5 महीने के हिसाब से अप्रैल मई जून, तो कब विड्रॉ करेगा, कब पैसा निकालेगा कंपनी से, मई के महीने में। और मई के महीने में कब निकालेगा, 15 मई को निकालेगा, क्योंकि हर क्वार्टर के बीच में निकाल रहा है। तो हर क्वार्टर का मतलब 3 महीना, 3 महीने का बीच कितना है, 15 तारीख होता है ये। अब 15 तारीख में कौन सा महीने लोगे, 15 मई लेंगे। अगर 15 मई को पहला ड्राइंग करेगा तो कितना महीना बचेगा, क्योंकि अप्रैल और 15 मई तो खत्म हो गया, अब कितना बच रहा है, 10.5, यानी पहला ड्राइंग 15 मई को करने के बाद कितना महीना बचा, 10.5 महीना बचा। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, अप्रैल के महीने में। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, फोर्थ क्वार्टर में करेगा। फोर्थ क्वार्टर कब स्टार्ट होता है, जैन फेब मार्च। अब कब निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है, तो 15 फेब को करेगा लास्ट ड्राइंग। और 15 फेब को जब लास्ट ड्राइंग करेगा तो कितना महीना बचा, सिर्फ 1.5 महीना बचा। तो 1.5 महीना का मतलब 1.5 कितना आएगा, 12/2 इज इक्वल टू 6 आया। अब इसका हम निकालने क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे 10,000 इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू 6/12। 10,000 इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू 6/12। 10 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4। कितना आया इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है वो 2000 आया। ठीक है, ये एक मैंने बताया आपको 12 महीने वाला, एक मैंने बताया क्वार्टरली बताया। अब आपका जो क्वेश्चन है 24A, 24B और 24C, ये सब क्वेश्चन आप खुद अपने से कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने सारा चीज़ यहीं पे बता दिया है। मैं अब करने जा रहा हूँ 24, 25, 26 मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। अब क्वेश्चन क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं 26 क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ, यानी किसका है, श्री गणेश का है, 9% पर एनम 31 मार्च 2024। फर्स्ट केस इज इफ यू विड्रू 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये था हम लोगों ने पहले पढ़ा है। फर्स्ट केस क्या है कि पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। एवरेज पीरियड आप जब निकालोगे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब हर महीने के शुरू में निकालना है। तो हर महीने के जब शुरू में निकालेगा तो पहला ड्राइंग कब करेगा, 1 अप्रैल को, तो पूरा बचा कितना, 12 बचा। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, मार्च के पहली तारीख को, पूरा मार्च बच रहा है, तो 1/2 कितना आ गया, 13/2 यानी 6.5 आया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालें, फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, फार्मूला आप मैंने पहले ही बताया था, इसमें टाइम वेस्ट होगा बहुत। फार्मूला अगर लिखें कितना निकालना है, 4,000 पर मंथ, तो 4,000
पर मंथ 12 महीना है तो 12 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 9/100 इंटू 6.5/12 पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 0 नीचे से गया तो 3 0 ऊपर से भी जाएगा, 12 कैंसिल आउट हो गया। अगर हम देखें 4 इंटू 9 5 45 को 5 4 कैरी 9 6 54 58 9 5 45 को 5 4 कैरी 9 6 54 58। अब 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 4 5 22 कैरी 4 8 32 34 का 4 3 कैरी 4 5 20 23। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना चार्ज किया जाएगा। अब केस 2 की अगर बात करें तो केस 2 में क्या है, इफ़ ही विल डू 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए एंड की बात कर रहे हैं, यानी इसके पहले वाले में क्या था, हर महीने के शुरू में निकाल रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, हर महीने के आखिर में निकालेगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, एवरेज पीरियड निकाल लें। एवरेज पीरियड जब निकालोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो हर महीने के आखिर में निकालेगा। यानी अप्रैल के आखिर में जब निकाला तो कितना महीना बचेगा, टोटल 11 महीना बचेगा। तो 11 + 0, क्योंकि मार्च में निकालेगा आखिर में तो कोई महीना ही नहीं बचेगा, तो कितना आ गया 5.5 आया। अब हम क्या निकालें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो पर मंथ कितना निकाल रहा था, 5000 इंटू 12 इंटू 9 बाई, हर जगह 9% ही है, इंटू 5.5/12, पॉइंट हटाएगा 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 0 कैंसिल आउट, 1 2 3 0 कैंसिल आउट, 12 and 12 कैंसिल आउट। 9 का मल्टीप्लाई इसमें करते, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 45 को 5 4 कैरी 9 5 45 49 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 5 25 2 कैरी 5 9 45 47 7 4 कैरी 5 4 24। ये आपका आ गया किसका, केस 2 भी आ गया 2475। नहीं, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, इफ़ यू विड्यू 6000 पर मंथ। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ईजी है। क्या कह रहा है कि हर महीने 6000 निकाल रहा है। अब हर महीने 6000 निकाल रहा है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन कब निकाल रहा है, बिगनिंग है, एंड है, मिडिल है, कुछ दिया ही नहीं है। जब कुछ भी ना दे तो 6 महीने का आंख बंद करके कैलकुलेट कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर एवरेज पीरियड भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना निकाल रहा है, 6000 पर मंथ निकाला, 6000 इंटू 12 इंटू 9/100 इंटू 6/12, कितना था भाई, 6000 सही है। 12 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 6 इंटू 54, 6 4 जा ओके 0, 6 4 24 का 4 2 कैरी 6 5 30 32 आ गया। जब देखिए कोई क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो, कब निकाला, कैसे निकाला, किस डेट को निकाला है, तो आंख बंद करके आप क्या कर देंगे, 6 महीने का कैलकुलेट कर देंगे ना। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 4, इफ़ यू विड्यू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, सेम वही क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 3 है, बस वहाँ पर 6000 पर मंथ था, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर। मैंने बोला जब भी ड्यूरिंग आ जाए तो 6 महीने का निकाल दीजिए। तो क्या कह रहा है, साल के दौरान में 72,000 रुपये निकाला है, तो साल के दौरान में 72,000, तो 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। अब देखिए यहाँ पर 12 हुआ था, यहाँ पे नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा था पर मंथ, यहाँ पर क्या कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो बहुत फर्क है दोनों में ना। 12 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 6 को काट दें, आया ना, देखो 60 60 9 9 6 6, आपका वही आया 3240 आया। उसके बाद अगर हम देखें तो पॉइंट 5 भी यहाँ पर डिपेंड करता है, चाहे सिंपल मेथड से करिए चाहे प्रोडक्ट मेथड से करिए, जो आपके लिए बेस्ट हो। हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट मेथड से ही कर लिया जाए तो वो इजी होगा। अब देखिए डेट, अब डेट के बाद क्या आता है, अमाउंट, पीरियड और क्या है, प्रोडक्ट। अब डेट क्या दे रहा है, 30 अप्रैल 30th अप्रैल 2023। नेक्स्ट इज 1 जुलाई 2023। नेक्स्ट इज 1 अक्टूबर 2023। नेक्स्ट इज 30 नवंबर 31 मार्च, 30 नवंबर 31 मार्च। ये तब पैसा निकाल रहा है 24। अब क्वेश्चन फर्स्ट बैलेंस कितना है, 10,000 15,000, 10,000 15,000
18,000। ये इजी है, वैसे आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकता हूँ। बच रहा है 30 अप्रैल को निकाला, तो अप्रैल तो खत्म, तो बचा कितना महीना? सिर्फ 11 महीना। 1 जुलाई को निकाला, यानी अप्रैल मई जून खत्म हो गया, तो बच कितना है? पूरा 9 महीना, क्योंकि एक है। 1 अक्टूबर को निकाला, यानी सितंबर खत्म हो चुका, अक्टूबर से लेके पूरा 6 महीना। 30 नवंबर को निकालना है तो 4 महीना। 31 मार्च को निकाला, क्या बचेगा? 0। अब 11th इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000। 9th इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 135, 1,35,000। 18 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 108,30, यानी 1,08,000। अगर 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000, यानी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा। इन सबको क्या कर सकते हैं हम लोग? टोटल प्रोडक्ट निकालना है हम लोगों को। 0 और 5 13, 13 7 20, 21 कैरी 2, 4 2 6, 6 3 9 1 10 का 0 कैरी 1, 1 2 3 एंड 4, 1,1000 ये टोटल प्रोडक्ट आया। अब हम क्या निकाल लेंगे? IOD। फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट इनटू, अब रेट कितना था? 9/100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 4,01,000 इंटू 9/100 इंटू 1/12। 20 20 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये 4 तो मेरे ख्याल से कटेगा नहीं, तो 3 0, 3 1 जा 3 0, 3 4 जा 12 अपॉन 4, तो 4 3 जा 12, खत्म हो गया। 0.00, 4 7 जा 28, 4 5। आंसर आपका आएगा 3008। 8 क्यों मैंने ले लिया? क्योंकि पॉइंट के बाद क्या था? 5 था। ये पॉइंट नंबर 5 भी आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6। नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 क्या करे? 12,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालना है। क्वार्टर मैंने अभी आपको समझाया था, इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। एवरेज पीरियड सबसे पहले निकाल लेते हैं। हर क्वार्टर के शुरू में निकालना है, तो पहले कब निकालेगा? 1 अप्रैल को निकालेगा। तो 1 अप्रैल को जब निकालेगा तो पूरा महीना कितना बचेगा? 12। फिर लास्ट वाला ड्राइंग चौथे क्वार्टर में करेगा, और चौथा क्वार्टर कब शुरू होता है? जनवरी से शुरू होता है, जैन से शुरू होता है। तो बिगिनिंग निकालना है तो 1 जैन को ही निकालेगा। तो टाइम कितना बच रहा है? पूरा 3 महीना बच रहा है। तो 3/12 एवरेज पीरियड कितना आया? 7। अब IOD निकाल लेंगे? नहीं निकाल लेंगे। IOD हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? अरे कितना निकाला था? 12,000। 12,000 अब इंटू 12 नहीं 4 होगा, क्यों? क्योंकि क्वार्टरली निकालना है, हर क्वार्टर में 12,000 निकालना है। 9/100 इंटू 7.5 अपॉन 12 ही लेगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा। 3 0 कैंसिल आउट नीचे से हो जाएगा, 3 0 कैंसिल आउट कर दीजिए आप। 4 3 जा 12, ठीक। अब 3 से यहाँ पे कहा था 25। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 9 जा 108 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 200 का 0 0, 25 एकम 25 2 27। ये आया आपका क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब पॉइंट नंबर ये 6 था। पॉइंट नंबर देखिए 7 जो होगा वो एंड में निकाल रहा होगा, तो एंड में निकालेगा तो एवरेज पीरियड एंड का भी निकालना है। एवरेज पीरियड जब एंड का निकालोगे तो हर क्वार्टर के आखिर में, तो हर क्वार्टर के आखिर में मतलब क्या है? अप्रैल मई जून, तो जून के आखिर में निकाला तो बचेगा कितना? 9। फिर लास्ट में 31 मार्च को निकालेगा, कुछ नहीं बचेगा, 4.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालोगे तो कितना निकाल रहा है पर मंथ? 18,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है। 18,000 पर मंथ निकालेगा। 18,000 इंटू 4 इंटू 9/100 इंटू 4.5/12। पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ गया, 1 0 2 0 3 0 नीचे से गया तो 3 0 ऊपर से भी जाएगा। अब 4 3 जा 12, सॉरी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से यहाँ कट कर दें तो 15। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 18 को 9 में मल्टीप्लाई कर दें तो 162 इंटू 15, 15 2 जा 30 का 0, 3 कैरी, 15 6 जा 90, 93 का 3, 3 9 कैरी, 5 15 जा 15 24, 2430 रुपये। लास्ट वन इज 8 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर बिगिनिंग था, यहाँ एंड था, यहाँ पर मिडिल होगा और क्या होगा? अब मिडिल में जब एवरेज पर निकालोगे तो क्या होगा? मैंने ये अच्छे से बताया, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। अब हर क्वार्टर के बीच में निकालना है, तो हर क्वार्टर के बीच में मतलब पहला क्वार्टर क्या है? जैन टू मार्च।
सॉरी अब मैंने कैलेंडर ईयर बोल दिया, फाइनेंशियल ईयर में देखें तो अप्रैल टू जून है। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वार्टर है। तो फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून हो रहा है, तो बीच में निकालेगा। तो जब बीच में निकालेगा तो 15 मई को निकालेगा। ठीक है, 15 मई को निकाला तो महीना बचा कितना, 10.5। 15 मई खत्म हो गया, तो 15 मई खत्म होने के बाद 10.5 बचा। अब लास्ट वाला ड्राइंग कब करेगा, फोर्थ क्वार्टर में करेगा, क्योंकि पहला ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग देखा ही जा रहा है। तो लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचेगा, लास्ट ड्राइंग करेगा 15 फरवरी को। तो कितना महीना बचा, 1.5 मंथ बचा। 1.5 मंथ इज इक्वल अपॉन 2 यानी 6। एवरेज पीरियड कितना आया, 6 आया। अब इसमें भी क्या IOT निकालेंगे हम लोग, इंटू 4 ही करेंगे क्योंकि क्वार्टर है। 9/100 इंटू 6/12, 10 कैंसिल आउट, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 18 दूना 36 इंटू 9, 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी, 9 3 जा 27 एंड 5 कितना होगा, 32, 3240। सॉरी मैंने जीरो यहाँ पे लगा दिया, 3240। ये आपका आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हो गया आपका। मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर क्या किया, 28 नहीं है मेरे ख्याल से, ये न्यू बुक में होगा 26। ये क्वेश्चन नंबर 28 नहीं था, बल्कि अकॉर्डिंग टू न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को मैंने ड्रॉप कर दिया, जानबूझ के ड्रॉप किया, क्योंकि 24 और 25 दोनों का क्वेश्चन इसमें ऐड है। 24 में बिगिनिंग दिया था और एंड दिया होगा, और 25 में क्या दिया था, 25 में आई थिंक क्वार्टर दिया था। तो क्वार्टर, बिगिनिंग, एंड, मिडिल सब कुछ इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो 4 एंड 25 आपके लिए एज अ होमवर्क होगा, उसको ज़रूर करिएगा। वैसे मैं इसको भी पोस्ट करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 24 किन लोगों ने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 25 किन लोगों ने सॉल्व किया है, तो उसको मैं देखना चाहूँगा। अगर आप करेंगे तो आपके लिए वो बेहतर होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।